हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस इंग्लिश क्लासेस। तो हम लोग इस क्लास से पहले 2 डेमो क्लास कर चुके हैं। उस डेमो क्लास में नाउन के बारे में बताया गया है, नाउन की पहचान कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है, एडजेक्टिव के बारे में, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। कोई सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उसके बारे में तो ब्रीफ डिटेल्स दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आगे के क्लास में बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आज की क्लास पे हम आते हैं, टाइम एंड टेंस। ये टाइम एंड टेंस का पहला क्लास है। चलिए, टाइम और टेंस, जैसे हम पहले पढ़ते थे सिर्फ टेंस, लेकिन आजकल बुक में आता है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, टाइम जो है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि टाइम जो है ना, वो ग्रामर के आने से पहले बना। टाइम जो है ग्रामर के आने से पहले भी था, ठीक। तो इसे हम नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट बोल सकते हैं। नॉन ग्रामेटिकल, GRAMMI, ग्रामेटिकल कंसेप्ट बोल सकते हैं कि ये ग्रामर का कंसेप्ट नहीं है। जबकि जैसे अगर टाइम हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, अगर टाइम की बात करें, अगर टाइम हमारा प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में ही दिखेगा। पास्ट है तो ये पास्ट में ही दिखेगा, और अगर ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर ही दिखेगा। लेकिन टेंस में इसका उल्टा है, अपोजिट है, वाइस वर्सा, कि टेंस जो है वो जब ग्रामर बन रहा था उस टाइम आया। तो ये एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, टिकल कंसेप्ट है। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और टेंस जो है वह एक हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस से हम तीनों टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, टाइम हम तीनों देख सकते हैं। टेंस की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, टेंस से अगर हम बात करें तो टेंस में हम तीनों टाइम देख सकते हैं। लेकिन टाइम में हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम की बात होगी। पास्ट टाइम की बात है तो पास्ट टाइम का, फ्यूचर का है तो फ्यूचर। लेकिन टेंस में ऐसा नहीं होता है कि प्रेजेंट टाइम से हम पास्ट भी देख ले, फ्यूचर भी देख ले और प्रेजेंट तो देख ही रहे। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा आई गो, आई गो लिखे तो इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। मैं जाता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय है कि मैं जाता हूँ, ठीक। अब इसी में लिख रहे हैं हम कि आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जा चुका हूँ। मैं अभी बोल रहा से पहले ये काम कर लिया, मीन्स जा चुका हूँ। और आई एम अबाउट टू इट, अगर अबाउट इट तो ये है मैं अब खाने वाला हूँ, मैं अभी खाने वाला हूँ। तो ये सब टेंस जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ये सब टेंस प्रेजेंट है। लेकिन टाइम हमें रिप्रेजेंट कर, टाइम हमें दिखाता है, एक तो प्रेजेंट का ही दिखाया, दूसरा हमारा पास्ट का दिखाया और तीसरा हमारा फ्यूचर का दिखाया। चलिए, इतना समझ आया कि टाइम जो है एक नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, और टाइम से हम जिस टाइम की बात करें हम सिर्फ और सिर्फ वही टाइम देखते हैं। लेकिन टेंस जो है वो टेंस जो है सो ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और टेंस में दूसरी बात खास ये है कि हम एक टेंस से तीनों टाइम देख सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस से हम प्रेजेंट टाइम भी देख सकते हैं, पास्ट टाइम भी देख सकते हैं और फ्यूचर टाइम भी देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो टेंस बात आई, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगला, टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सेकंड। अच्छा, टेंस जो है ना वर्ब का एक फॉर्म है। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब, बस, ठीक है। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स फॉर्म। चलिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। 3 तरह के टेंस हुए। वर्तमान काल, काल या समय तो नहीं, काल बोलते, वर्तमान काल, भूतकाल, तीसरा हमारा भविष्य काल, अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है। ये टाइप्स ऑफ टेंस हमारा 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी सभी टेंस का 4 पार्ट, कितना हो गया, 12 भाग। सबका 12 भाग फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग देते हैं हम प्रेजेंट टेंस का। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस है क्या। प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया कि प्रेजेंट डिनोट करता है कि एन एक्शन और स्टेट इज occurring at the present moment. Present tense denotes that an action or state is occurring at the present moment। कि प्रेजेंट टेंस है, कि प्रेजेंट टेंस हमें डिनोट करवाता है कि एक्शन या जो भी अवस्थाएं हैं वो प्रेजेंट मोमेंट के अनुसार हो, ठीक है। यहाँ एक्शन और स्टेट का मतलब हम समझा देते हैं कि एक्शन का मतलब हुआ चलता फिरता, सीधा चलता फिरता, और स्टेट का मतलब हो गया, मोटा मोटी आपको बता देते हैं, स्टेट का मतलब हुआ गया कि जो चलता फिरता नहीं है, पड़ा हुआ। एग्जाम्पल, वॉक जो है एक्शन है, फाइट जो है एक्शन है, आई थिंक लव जो है स्टेट है, स्लीप जो है स्टेट है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ तक थे। कि प्रेजेंट टेंस जो है सो प्रेजेंट मोमेंट एक्शन या स्टेट के मोमेंट को दिखाता है, सही है। प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी, क्या गया, सी गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, ये हमारा क्या दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा है कि वो स्कूल जाता है, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा है कि वो स्कूल जाता है, ठीक। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस
सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी, डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ भी ठीक है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव आप लोग खुद बनाइए, ठीक। चलिए आगे क्या, प्रेजेंट टेंस हो गया कि प्रेजेंट टेंस डिनोट करवाता है इसको, इसी में आता है। दूसरा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार है। तीसरा है हमारा, अच्छा एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट टेंस, वो 4 प्रकार के। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बाकी का हम एक का तो हम पहले बता दिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, इस सब का हम बता दे रहे हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तब सबका समझाने के बाद फिर एक ही बार में हम जितना भी रूल्स है उसके रूल्स के बारे में फिर आगे बात कर लेंगे। पहले ये तीनों अब समझा देते हैं। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, PRESENT परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। वर्तमान में जो पूर्ण है वही है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3। ये हमेशा ध्यान रखिए कि हैव या हैज़ के साथ जहाँ भी हैव या हैज़ है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है। सबका नेगेटिव इंट्रोगेटिव खुद से बनाइए, ठीक है। 12th में तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए नेगेटिव एक बना देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस V3, ठीक है। सबका एक एग्जांपल दे देते हैं सबका, जैसे यू हैव नॉट you have not cheated रोहिणी, या you have cheated रोहिणी। ये सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस और ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी पे आ गया कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हैव की जगह हैव, और इस नोट की जगह नोट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT
CNT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी है, समय जारी है, उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव ले लीजिए, इसका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया, इतना समझ में आया। अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये खुद से बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस खुद से बनाइए, ठीक है। और 5 एग्जाम्पल्स, इसका 5 एग्जाम्पल्स लिखिए। चलिए आगे बढ़े, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट, PRF कंटिन्यूअस टेंस, UNTINU टेंस। परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया और जारी भी है, मीन्स एक काम खत्म, मतलब एक पैर खत्म हुआ है फिर भी ये काम अगला जारी है।